जहां अब्दुल्लाह और आमिना जैसी पाक रूहें थीं, वहीं दूसरी तरफ लोग बुतों के सामने अपनी जान की दुआएं मांगते और बदले में सिर्फ खामोशी पाते। शराब, जुआ, औरतों पर जुल्म, गरीबों की तौहीन, सब आम था। मगर इस सब के बीच अल्लाह ताला एक नूर की तैयारी कर रहा था जो पूरी दुनिया को बदलने वाला था। शादी के कुछ ही दिनों बाद अब्दुल्लाह सफर पर निकले। तिजारत के लिए उनका काफिला शाम की तरफ रवाना हुआ। सफर लंबा और मुश्किल था, लेकिन अब्दुल्लाह का दिल मजबूत था। बीबी आमिना उनके जाने के बाद अक्सर बेचैन रहती, मगर उनके दिल में ये इत्मीनान था कि उनके शौहर नेक और पाक हैं और अल्लाह उनकी हिफाजत करेगा। अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे को दुआओं में याद रखते। वो जानते थे कि अब्दुल्लाह की जिंदगी सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नूर का जरिया बनने वाली है। मक्का की रातें गुजर रही थीं। बीबी आमिना के दिल में अक्सर अजीब एहसास उठते। वो महसूस करती कि उनके मुकद्दर में कुछ खास लिखा है। औरतें अपने बुतों से मांगती रहीं, मगर आमिना का दिल हर बार आसमान की तरफ उठ जाता। शायद उनकी रूह जानती थी कि उनके जरिए से दुनिया में एक नूर आने वाला है जो तारीकियों को मिटा देगा। यही था उस दौर का मंजर। एक तरफ गुमराही की दुनिया, दूसरी तरफ हजरत अब्दुल्लाह और बीबी आमिना का पाक निकाह, और उनके घर से उठता वो नूर जिसका असर पूरी दुनिया पर होने वाला था। मदीना की शाम थी। चांद सितारे आसमान पर चमक रहे थे। यहूद के चंद उलेमा अपने मदरसे के अंदर एक पुरानी किताब खोलकर बैठे थे। महज चंद चिराग रोशन थे जो पर्चे पर रोशनी डाल रहे थे। पहला आलिम बोला, अब वक्त करीब है। तौरात में लिखा है कि आखिरी नबी हिजाज के रेगजारों से उठेगा। उसके जिस्म पर नबूवत की मोहर होगी और वो शिर्क को मिटाकर एक अल्लाह की दावत देगा। दूसरा आलिम किताब की तरफ इशारा करते हुए बोला, हाँ, और देखो, यहाँ निशानी लिखी है कि उसका वतन मक्का होगा, लेकिन हिजरत करके वो यथरिब यानी मदीना में आएगा। हम इसीलिए तो यहाँ बसेरा किए बैठे हैं। मगर उसी वक्त एक और बुजुर्ग आलिम, जिसका दिल सच्चाई की तरफ रागिब था, गहरी सांस लेकर बोला, मगर एक बात सोचो, अगर वो नबी आया और हम ही सबसे पहले उसका इनकार कर बैठे, क्या हम उन लोगों की तरह ना हो जाएंगे जो पहले नबी को झुठलाते आए? कुछ देर के लिए सब पर खामोशी छा गई। सिर्फ परचम की हल्की आवाज और हवा का झोंका सुनाई देता था। फिर पहला आलिम धीरे से बोला, निशानियां तो सब वाज़ेह हैं। उसकी शक्ल नूरानी होगी, उसका इखलाक सबसे आला होगा और वो सबसे बेहतरीन नस्ब से होगा। यहाँ तक कि उसका चेहरा देखकर ही इंसान कह देगा, ये झूठा हो ही नहीं सकता। दूसरा आलिम बोला, मैं उसके आने का इंतजार करूंगा और उस पर ईमान लाऊंगा, चाहे अपनी कौम से अलग ही क्यों ना हो जाऊं। बुजुर्ग आलिम की आंखें नम हो गईं। वो किताब की लकीरों को देखते हुए बोलने लगा, या अल्लाह,